Hello, good morning, or in Vrindavan language, Radhe Radhe. So, after part 1, this is the video part 2 of Vrindavan. सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा और अब लिटिल टच अप टाइम क्योंकि हम जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए। तो उससे पहले वृंदावन स्टाइल में रेडी होना बनता है ना। सो मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन। तो यहाँ हम चल पड़े हैं बाके बिहारी टेम्पल की तरफ। बज रहे होंगे 6:30 या 7 के अराउंड क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और वहाँ हमें आरती भी अटेंड करनी है और बाके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। अरे भैया चले जाएंगे ना, बैठो ना। अरे रुको तो, बैठो तो रही हूँ। राधे राधे। आओ चल। एक इधर अपने को एक जाना पड़ेगा। पकड़ के रखियो बाबू। जैकेट तो नहीं पहन रखी भाई। जैकेट पहनी सुबह लगती है पहनी। राधा राधा। सो वृंदावन में सेकंड टाइम आ रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो बाके बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए थे, मतलब मैं मंदिर में गई ही नहीं, बाहर से ही आ गई, इतनी भीड़ थी। तो होपफुली आज मुझे दर्शन हो जाएंगे क्योंकि आज मैं इतनी सुबह निकली हूँ और पक्के इरादे से निकली हूँ कि दर्शन करूँगी। और ऊपर से इतनी प्यारी सुबह, इतना प्यारा दिन जिसमें आपको दिन की शुरुआत में ही प्रेमानंद जी के दर्शन हो रहे हैं, तो वो दिन तो वैसे ही खास होगा। तो बोलकर राधे राधे करते हैं दिन की शुरुआत एंड लेट्स गो टू बाके बिहारी मंदिर। और ये है वहाँ का रास्ता जहाँ आपको हर जगह कृष्ण भगवान का एसेंस मिलेगा। तो लेट्स गो टू बाके बिहारी टेम्पल एंड हियर वी गो। ये यूं गई है 5 नंबर है। तो सीधे मत जाना, आगे चल के यूं मुड़िए, मतलब ऐसे जाके फिर और नहीं। हाँ। आप यूँ शंकर जी का मंदिर, आप जब यूँ जाओगे तो शंकर जी का मंदिर पड़ेगा। हाँ। सीधे हाथ पे। हाँ। वहाँ से यूँ सीधे चले जाओ, आगे जाके 2 गली गई है। पूछ लेंगे गेट नंबर 4। एक 5 नंबर पे। Ta-da! Here we come! Wow! Just wow! पिछली बार तो मैं अंदर भी नहीं आ पाई थी और अब ये पर्दा हटने की, अरे उससे पहले हाँ, यहाँ मैंने की थी इत्र सेवा जो कि मेरे मन में थी बहुत टाइम से। तो मैंने तो भैया बहुत अच्छे से ठाकुर जी के चौखट पे पूरा अच्छे से इत्र लगाया और उसके बाद हमें लगाया गया तिलक, जो कि दर्शन के बाद लगाया गया था, बट ये फुटेज मैंने पहले लगाया है। और शायद आपको, हाँ देखो, यहाँ मैंने पहले दर्शन किए थे, उसके बाद हमें तिलक लगाया था। तो दर्शन में मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं माइक तो लेके गई थी, बट फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट में वो माइक ऑन करना भूल गई। यहाँ मैं बहुत अच्छे से कुछ बता रही हूँ लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उसके बाद हो गई मैं निशब्द क्योंकि पर्दा खुलने वाला था और मैं देखने वाली थी मेरे बाके बिहारी को। पर उससे पहले मैंने सोचा कि चारों तरफ का एम्बियंस आपको दिखा देते हैं। सो जस्ट लुक अराउंड, दिस इज़ द क्यों, जो कि हाँ, तो आपको ये इम्पोर्टेंट बता दूँ कि मैं वीआईपी दर्शन में गई थी जिसमें थोड़ी कम भीड़ होती है और इसके बाद जैसे ही दरवाजे खुलते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। और उसके बाद हमें प्रसाद दिया गया और प्रसाद के साथ बाके बिहारी जी और राधा रानी की जो चुनरी होती है वो हमें उड़ाई और प्रसाद भी बहुत टेस्टी था। बिहारी जी का गोस्वामी विनीत गोस्वामी, ये जो बिहारी जी के अभी आपने दर्शन किए, ये स्वयं प्रकट हैं जमीन से। निधवन नाम की जगह है, निधवन से प्रकट हुए हैं। जो स्वामी हरदास जी थे तानसेन बैजू बावरा के, उन्होंने अपनी तपस्या से करी, इनको प्रकट किया। तो ये जुगल रूप में सेवा है इनकी। एक ही रूप में 2 है, आधा कृष्ण का, आधा राधा। अलग अलग हमारे यहाँ नहीं है, राधा अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक प्राण 2 दे। इसी भाव से हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। और ये बच्चा, जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो हमारा ठाकुर जी बाल रूप में सेवा होती है, या घंटे वगैरह नहीं बजते हैं, आरती भी होती है तो नजर उतारी जाती है। तो ये हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रकट है, स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया है इनको। और इनकी ऐसे सेवा होती है जैसे हम और आप कर रहे हैं। हम और आप अपने जीवन में जीवन पालन करते हैं, ऐसे ही इनका होता है। इनको स्नान भी कराया जाता है, नहलाया भी जाता है, चंदन भी लगाया जाता है, कपड़े भी पहनाए जाते हैं, ड्रेस भी पहनाई जाती है।
इन्हीं की महिमा से सारे वृंदावन में भीड़ होती है। ये मेन ठाकुर जी है वृंदावन। राधे राधे। जय बिहारी जी की श्री अरदास। सो हेयर कम द बेस्ट पार्ट, राधा रानी बिंदी, जो कि शनाया ने भी लगाई और मैंने भी लगवाई। और ये छोटी सी लड़की थी जो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी प्लीज़ लगवा लो, प्लीज़ लगवा लो। तो फिर मैंने बिंदी से लगवाई और शनाया का भी पूरा अच्छे से इसने मेक ओवर किया तसल्ली से। दिमाग न खाए, इधर जाए राधा वल्लभ जी के दर्शन, क्योंकि लोग दरवाज़ा खटका खटका के पूछते होंगे, तो यहाँ लोगों ने सोल्यूशन ये निकाल दिया। एंड हेयर हम दोबारा निकल पड़े अगले मंदिर के दर्शन के लिए। और हालांकि हमें काफ़ी मंदिर जाने थे, बट अभी हमने डिसाइड किया कि हम इस्कॉन जाएंगे। और इस्कॉन से पहले रास्ते में आता है घाट, तो हम घाट पर भी थोड़ी देर रूम करेंगे। और ये घाट पर जाते हुए रास्ते में मुझे हर जगह कृष्ण जी की यादें सी आ रही थी, तो मैंने ये यहाँ पर एक थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाला है, क्योंकि घाट का जो एरिया होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा याद दिलाता है कृष्ण भगवान की, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इफेक्ट डाला है। और साथ ही साथ जब आप ये एरिया देखते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यमुना इतनी साफ़ नहीं है, मतलब थोड़ी डर्टी है, या मैं कह लूँ इतना साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, बट फिर भी वो एरिया आपको बहुत अच्छा लगता है। सो हेयर वी एंटर्ड इन द सेक्शन जहाँ से हम निधि वन की ओर जाएंगे। उससे पहले हमने छोटे मोटे मंदिर में दर्शन किए थे, और उससे पहले हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, जिसमें दाल कचौड़ी जो बहुत फेमस थी वो, और चाय हमने ली थी। एंड हेयर मीट दिस शॉपकीपर जो बहुत खुश थे और राधे 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 बोल रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। देखिए कितनी मस्ती मिली ना। यहाँ के लोगों की बात ही कुछ खास इसलिए है क्योंकि वो सारा दिन हरि नाम लेते हैं और खुश रहते हैं। एंड हेयर वी एंटर इन निधि वन, और अंदर आपको रंग महल भी दिखेगा। आगे आगे देखिए, यहाँ एंटर होते ही आपको पुराना वृंदावन जैसे था ना वैसा दिखने लग जाता है चारों तरफ, और बहुत अच्छा लगता है। जस्ट ये देखो पेड़ आ गया। निधि वन, मधुवन, तुलसी वन, इस वन के अंदर में आज भी रात्रि के समय में राधा कृष्ण भगवान आते हैं रासलीला करने, नृत्य करने के लिए। आगे में श्रृंगार घर है राधा रानी का रंग महल। रात को मंदिर बंद होता है, उसी जगह भगवान के प्रसाद के लिए 4 लड्डू, 2 पान, 2 दातून, लोटे में जल और 16 श्रृंगार का सामान राधा रानी के लिए डेली पुजारी लोग रख करके जाते हैं। सुबह में आरती होती है 5:30 बजे। वृंदावन के मुख्य प्राचीन मंदिर बने, जिनकी कृपा से यहाँ पूरा वृंदावन बसा हुआ है। सबसे पहली मूर्ति प्रकट की बांके बिहारी जी की। गोपियों को रासलीला करते करते प्यास लगी, भगवान ने अपनी बंसी से कुआं खोद करके यहाँ से गोपियों को जल पिलाया, पानी पिलाया। पहले पूरा कच्चा था, मिट्टी गोबर का, बाद में भक्त लोगों ने पक्का करवा दिया। भगवान की प्रिय सखी थी ललिता विशाखा सखी, कुंड का नाम पड़ा ललिता। आज No. सो आफ्टर निधि वन हम पहुँचे मीराबाई टेम्पल में, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, और मुझे उसके अंदर तो जाना ही जाना था। तो मैं तो गाइड की बात सुने बिना चली गई अंदर, और अंदर जो वाइब थी, माय गॉड, जस्ट फील इट। लोग कहते हैं कि मीराबाई ने भक्ति योग के द्वारा कृष्ण जी को पा लिया था, और उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो मूर्ति में ही विलीन हो गई थी और सीधा बैकुंठ धाम चली गई थी, ऐसा बोला जाता है। और
मुझे वहाँ जाके फीलिंग हुई जैसे बहुत ही प्यारी प्यारी भक्ति वाली थी। एंड लिसन टू द मंदिर में दर्शन करेंगे। अंदर में 3 बातों का नियम मर्यादा है। पहला तो मंदिर में कन्हैया का करना है वो बैठ करके दर्शन, तो यहाँ आप बैठकर ही दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे पहला लीला वृंदावन को आकर के भगवान ने किया। मंदिर के बैक साइड में यमुना नदी, यमुना जी के अंदर में कालियानाग से युद्ध किया। 3 रात 3 दिन कालियानाग से युद्ध करके उसको हरा करके यह भगवान ने लिया है विश्राम। तो बाल स्वरूप बालक रूप में कन्हैया का दर्शन है। खड़े होने से शरीर का परछाई भगवान के ऊपर में पड़ता है, अपराध लगता है, इसलिए बैठ करके दर्शन होता है। फूल माला रुपया पैसा कोई वस्तु भावना में आके मंदिर में फेंक करके नहीं मारती हैं। जो भगवान के श्रृंगार को लगता है लक्ष्मी का अपमान होता है। जो भी लाए हैं श्री कृष्ण पर बोल के छोड़ते हैं कि तेरा तुझको क्या लागे मेरा। यहाँ से कन्हैया का प्रसाद मिलेगा, प्रसाद ठाकुर जी का सबको ही लेके आना। प्रसाद के साथ आशीर्वाद की मनोकामना की माला मिलती है यहाँ से। आज जो भी मनोकामना हो, कोई भी कष्ट हो, कन्हैया से बलराम जी से बोल के आना। मन की कामना पूरी करें, कष्टों को दूर करें, तो कहना सच्चे वृंदावन बिहारी वृंदावन। 4 धाम के माता पिता के दर्शन है मंदिर के अंदर। जो हिंदुओं के बड़े 4 धाम तीर्थ होते हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनारायण, द्वारका, रामेश्वर। तो 4 धाम तीर्थ करने को नहीं जा सकती हैं। भगवान ने बैठे बैठे अपनी माता पिता परिवार को 4 धाम के दर्शन कराए हैं। तो आज भी यहाँ 4 धाम स्थापित है। आज भी जो भक्त लोग इधर को दर्शन करती हैं, ठाकुर जी का पूजा करती हैं, 4 धाम 84 कोस की यात्रा का पुण्य प्राप्ति फल प्राप्ति आज भी उन लोगों को मिलता है। पूरे ब्रज 84 कोस में वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सब जगह कन्हैया का है हाथ जोड़ के दर्शन। जो घर से परिवार से सोच के आते वृंदावन चलेंगे, भगवान कन्हैया का भोग लगाएंगे, तो एक जगह भगवान का भोग लगाने का 84 कोस 7 गाँव के अंदर में। यहाँ भगवान के नाम पे भोग का, दान का, धर्मादे का जो भी पैसा आता है भगवान नहीं खाते हैं, ना ही कोई पंडा पुजारी खाता है। यह ट्रस्ट का मंदिर। ट्रस्ट द्वारा आज भी यहाँ से 4 भाग धर्मादे गरीबों के लिए जाती हैं। सबसे पहला भाग जाता है हजारों मीरा माता भजन करती है, जिनका संसार में कोई नहीं, उनको खाने को, भोजन, पहनने को, कपड़ा, रहने को जगह ये ट्रस्ट द्वारा मिलती है। दूसरे भाग से होती है हजारों गौ माताओं की सेवा जो दूध नहीं देती है। भगवान ने घर को गौ सेवा की, उनका नाम पड़ा गोपाल। तीसरे भाग से होती है साधु संत ब्राह्मणों की सेवा। चौथे भाग से कन्हैया का भोग लगता है, आने वाले भक्तों को प्रसाद मिलता है। हजारों गरीबों के लिए अन्नदान का सेवा मंदिर से बोला जाता है कि अन्नदान अनेक दान, सोना चांदी ज्यादा दान। अन्नदान करने से घर परिवार फैमिली में अन्न की कमी नहीं होती है। पूज्य माता पिता परिवार बच्चों के नाम से अन्न का दान है। खाया पिया अन्न लगे, लिया दिया संग चला। जब कभी इंसान पे संकट आता है, घर में व्याधा विपत्ति आती है, ये धर्म ही रक्षा करता है। 3 भोग मंदिर में बोले जाते हैं, बाल भोग, मंगल भोग, राज भोग। बाल भोग है बच्चों की भाग्य उन्नति के लिए। कन्हैया का मक्खन मिश्री का भोग लगता है, 1 मीरा माता को अन्नदान चावल दान होता है। दूसरा है मंगल भोग, 2 भाग धर्मादा होता है, अन्नदान और गौ सेवा, माता पिता बच्चों के नाम से। और तीसरा है राज भोग, जो पूरे परिवार के नाम से होता है, 4 भाग का धर्मादा। जो यहाँ भोग लगाती है उनके परिवार का नाम ये बिहारी जी के चरणों में शिला रूप में रहता है कि वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म का दुख नहीं पावे, अंतकाल बैकुंठ को जावे। लाखों शिला लगे हुए हैं, देश के विदेश के हर जगह का, हर प्रांत का। ये दिखाने के लिए, शोपीस के लिए नहीं है। 2 वस्तु डेली इनके ऊपर में डाली जाती है। सुबह मंगला आरती के जल के छींटे और ब्रज की रज के चित्रकूट की राम रज, वृंदावन की धूल जो मस्तक लगे, पाप हो सब जो वृंदावन शरीर से वास नहीं कर सकती हैं, बिहारी जी के चरणों में नामों से वास कराते हैं। इन्हीं नामों से मीराबाई भजन करती हैं परिवार की भाग्य उन्नति के लिए। मंदिर में दर्शन करेंगे, जो भी भोग कन्हैया का लगाना वो हंस के और मन को ऊंचा करके लगाना, क्योंकि भगवान लेने वाले नहीं, संसार को देने वाले। सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग दिए। आप 2 वास्ते करोगे, ये 1000 वास्ते लौटाने वाले, खाते हुए ब्राह्मण गरीब। किंतु मैं तुम्हारे साथ ही हूँ सदा, मन को खोने मत देना। मैं तुम सबके मन में बसा, यदि मन खो गया तुम्हारा ये गोविंद, ये कृष्ण भी खो जाएगा। सच ही कहते हैं, भगवान हमारे मन में बसते हैं और मन को कभी खोने नहीं देना चाहिए। और यहाँ मैं वृंदावन की गलियों में श्री राधा करती हुई मंडरा रही हूँ। बहुत सुंदर जगह थी, पता है, और हर जगह राधा जी का नाम था, तो मैंने हर नाम को छू कर चेक किया। और अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स वृंदावन स्पेशल लाइक इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर 24 घंटे कृष्ण भक्ति होती है। और ऐसी जगह हम ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सो वेलकम टू इस्कॉन टेम्पल वृंदावन।
So here I entered and just look around. Wow. दस मिनट ले लेंगे भगवान का नाम जप करने के लिए। Okay, we are going where we are going. हाँ चले गए। एक माना होता है। So here the second part of Vrindavan video is ending, जिसमें हमें एक डे ट्रिप में बहुत कुछ कवर कर लिया जितना हो सकता था, और वो सब यादें मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं यहाँ दोबारा आऊँगी, बार बार आऊँगी एंड आप सब लोगों को दोबारा से व्लॉग्स भेजती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो द चैनल।